हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी में एक बेहतरीन तरीके से जुड़े होंगे। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है एज फंडा में एक नई वीडियो के साथ, जो आपकी आरआरबी ग्रुप डी 2025 की जो आपकी क्लास चल रही है जीके जीएस की। ये जो है आपका 7 अक्टूबर 2022 शिफ्ट 3 में आपके जितने भी क्वेश्चंस जीएस के पूछे गए थे उनको जो यहाँ पे एनालिसिस करवाया है। ठीक है, विद डिटेल एक एक ऑप्शन आपको समझाया जाएगा। ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग का जो आप अपने पेपर में जो विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका 1 नंबर चला जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक डिटेक्ट डिलीट हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, आज का पहला प्रश्न है प्यारे बच्चे, कहता है कि राम के पास 6.5 डायोप्टर। ठीक है, इसमें जो है ये माइनस का साइन लगा लेना, ये माइनस का है। ठीक है, राम के पास जो है -6.5 डायोप्टर क्षमता वाला एक संशोधक लेंस है। ठीक है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है आपको। जो है पावर ऑफ लेंस दिया गया है, यानी लेंस की क्षमता जो है आपको दी गई है। ठीक है प्यारे बच्चे, रिलेशन बिटवीन पावर एंड फोकल लेंथ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? रिलेशन क्या होता है कि एफ इज इक्वल्स टू में 1/p, यही होता है। फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू में 1 पावर ऑफ लेंस। ठीक है, आपको सिर्फ एक चीज दी गई है इसमें, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस जिसको आप किससे डिनोट करते हो? पी से डिनोट करते हो, और उसकी वैल्यू आपको जो है माइनस का 6.5 डायोप्टर दिया गया है। ठीक है, आपको जो है एफ की वैल्यू निकालनी है, किसकी? फोकल लेंथ की वैल्यू निकालनी है। फोकल लेंथ जिसको आप एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, आपको रिलेशन मैंने बता दिया कि एफ इज इक्वल टू में 1/p होता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ एफ की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है कि पी की वैल्यू जो आपको कितनी पुट करनी है? माइनस का 6.5 डायोप्टर। ठीक है, क्लियर है? यहाँ आप देखोगे पावर ऑफ लेंस वैसे मीटर में भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपके सारे आंसर्स इसमें सेंटीमीटर में है, तो इसका मतलब आपको जो है फोकल लेंथ सेंटीमीटर में निकालनी पड़ेगी। ठीक है प्यारे बच्चे, आप अब जब इसको काटोगे एफ की वैल्यू कितनी रहेगी? 6.5 है, तो इसका मतलब है 10 बटे माइनस का 65 हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको काटोगे मेरे प्यारे बच्चे, तो एफ की वैल्यू जो है आपके पास क्या निकल के आएगी? नेगेटिव आएगी, क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन शुरू से ही चल रहा है। ठीक है, तो माइनस का आपके पास आ जाएगा, काटोगे ना जाने की 0 पॉइंट लगाओगे, 1 टाइम्स चला जाएगा, 65 और 35 बचेगा, 5 टाइम्स जाएगा, फिर 38। ठीक है, माइनस का 0.1538 ये आया मेरे बेटे। फोकल लेंथ किसमें होती है? मीटर में। ये आपका मीटर में आया है निकल के। ठीक है, ये आपका मीटर में निकल के आया है, लेकिन पावर ऑफ लेंस होती तो मीटर में, लेकिन आपके आंसर सब सेंटीमीटर में है, तो इसको आप सेंटीमीटर में बदलोगे तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? ये डिवाइडेड बाई 100 करोगे तो माइनस का 15.38 सेंटीमीटर जो है आपकी फोकल लेंथ की दूरी होगी। ठीक है, माइनस का 15.38 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर जो प्यारे बच्चे इसमें आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अब फॉर्मूला जो आप याद कर लीजिए, फॉर्मूला बिना आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है? इनमें से कौन जो है, जो जाइलम वाहिकाएं हैं, जो जाइलम वेसल्स हैं, इनको जो है कौन वाटर प्रूफ बनाता है? ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं आपसे किसकी? लिग्निन की, यानी लिग्निन। लिग्निन। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे हम? लिग्निन की बात कर रहे हैं। तो लिग्निन का काम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? ये जाइलम वाहिकाओं को जो है वाटर प्रूफ यानी जलरोधी बनाता है। ठीक है, क्या लिखेंगे? यह एक जटिल बहुलक है। यह एक यह एक जटिल बहुलक है। यह एक जटिल बहुलक है जो जो पौधों को जो पौधों को नहीं, पौधों की कोशिकाओं की दीवारों को पौधों की कोशिकाओं पौधों की कोशिकाओं की दीवारों को कोशिकाओं की दीवारों को कठोर। ठीक है, कोशिकाओं की दीवारों को एक तो कठोर करता है और पानी के प्रति अभेद बनाता है। और पानी के प्रति क्या बनाता है प्यारे बच्चे? पानी के प्रति जो है ये अभेद्य बनाता है। ठीक है, तो लिखने का काम क्या रहा कि ये जो है पौधों की कोशिकाओं की दीवारों को कठोर करता है और जाइलम वाहिकाओं को जो है जलरोधी बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका इसमें सी प्यारे बच्चे राइट आंसर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पे, आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है क्या? क्यूटिन। अब आपको दिया है इसमें क्यूटिन। क्या दिया है? क्यूटिन। ये क्यूटिन क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर इसकी बात करोगे, ये एक वसा जैसा पदार्थ है। क्या होता है ये? प्रोटीन है, ये एक वसा जैसा पदार्थ है। वसा जैसा पदार्थ है। ठीक है प्यारे बच्चे, जो मुख्य रूप से पौधों की पत्तियों और तने की ऊपरी सतह पर एक सुरक्षात्मक परत बनाता है। ठीक है, जो मुख्य रूप से क्या काम करता है मेरे प्यारे बच्चे? पौधों की जो पत्ती हैं, पौधों की पत्तियों और तने, पौधों की पत्तियों और तने। ठीक है, इनकी जो ऊपरी सतह होती है, तने की ऊपरी सतह पर एक क्या करता है प्यारे बच्चे? सुरक्षात्मक परत बनाता है।
सुरक्षात्मक परत बनाता है, सुरक्षात्मक परत बनाता है। ठीक है, ये आपका जो है क्यूटिन का काम था। अगर बात करेंगे हम अब ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया सेलुलोज, क्या दिया गया है? सेलुलोज, सेल्यूलोज। इस सेलुलोज कौन है, क्या है, क्या काम है इसका भाई? ठीक है, ये जो है मेरे प्यारे बच्चे, जो पौधों की कोशिका भित्ति होती है उसका ये मुख्य घटक होता है। यह यह पौधों की कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति का कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। आपका ऑप्शन नंबर डी दिया गया है प्यारे बच्चे सुबेरिन, सुबेरिन भी बोलते हैं इसको। क्या दिया गया है? सुबेरिन, सुबेरिन। ठीक है, इसका क्या काम है प्यारे बच्चे सुबेरिन का? तो मेरे प्यारे बच्चे मैं बात करूं, ये एक कैसा है, मोमी पदार्थ होता है। यह एक यह एक मोमी पदार्थ है। यह एक कैसा पदार्थ है? मोमी पदार्थ है। ठीक है, कोशिकाओं की दीवारों को जो है जलरोधी बनाता है। कोशिका की दीवारों को, पौधों की पौधों की कोशिका की दीवारों को, पौधों की कोशिका की दीवारों को क्या बनाता है प्यारे बच्चे? ये जलरोधी बनाता है। दीवारों को जलरोधी बनाता है। ये दीवारों को जलरोधी बनाता है, दीवारों को वाटरप्रूफ करता है, लेकिन इसमें जो है जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी कौन बनाता है? लिग्निन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर था। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्यारे बच्चे कि 300 वॉट रेटिंग वाले एक एयर कूलर को जो है प्रतिदिन 12 घंटे संचालित किया जाने पर 30 दिन में होने वाली ऊर्जा की कुल खपत कितनी होगी? ये इसमें पूछा गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, कूलर की शक्ति कितनी दी गई है प्यारे बच्चे? पावर पावर की वैल्यू आपको जो है 300 वॉट दी गई है कि 300 वॉट रेटिंग वाला एक कूलर है, उसको प्रतिदिन 12 घंटे चलाया जाता है। अगर उसकी पावर 300 वॉट है, अगर उसको 12 घंटे चलाया जाता है मेरे प्यारे बच्चे, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 12 3 36 और डबल जीरो आ जाएगा वॉट आवर। ठीक है, वॉट आवर। ठीक है, क्योंकि वॉट ये आ गया और टाइम जो 12 घंटे उसको चलाया जाता है, तो इसकी पावर कितनी होगी 12 घंटे में? 3600 वॉट आवर। ठीक है, अब उसने कहा है कि 30 दिन में होने वाली ऊर्जा की कुल कितनी खपत होगी? 30 दिन में प्यारे बच्चे कितनी ऊर्जा खपत करेगा, अब ये पूछा गया। अगर इसको 12 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है, तो एक दिन में जो जब 12 घंटे चलाया जाता है ना, तो 3600 वॉट आवर खर्च करता है। तो 30 दिन में कितना खर्च करेगा? तो प्यारे बच्चे 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3600 वॉट आवर। ठीक है, 3600 वॉट आवर पर डे मल्टीप्लाई बाई कितना दिन के लिए पूछ रहा है? 30 दिन के लिए पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चे कितना आ जाएगा? 2 जीरो आएगा, 3 6 18, 3 3 और 1 10। ठीक है, 1 जीरो और आएगा, 3 जीरो है ना। हाँ, तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 10 इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 1,08,000 वॉट आवर। ठीक है, लेकिन आंसर किसमें चाहिए आपको? किलो वॉट आवर में। तो किलो वॉट आवर में करने के लिए आप क्या करोगे? इसको मेरे प्यारे बच्चे, इसको जो है आप कितना दिया आपको? 108123, इसको डिवाइडेड बाई 1000 कर दो, तो कितना आ जाएगा? 108 किलो वॉट आवर। ऑप्शन नंबर जो आपका बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ज्यादा इनको देख के घबराने की जरूरत नहीं है, दिमाग थोड़ा सा यूज करना है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो 108 किलो वॉट आवर जो इसका प्यारे बच्चे राइट आंसर होगा, जो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका प्यारे बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि नाइट्रोजन अणु के निर्माण में, ठीक है, शामिल संयोजन आबंधों की संख्या कितनी होती है? तो मेरे प्यारे बच्चे मैं ये बात कहूं, वैसे डायरेक्ट आपको अगर याद है तो आप लिख सकते हो कि 3 होती है। ठीक है, कैसे होगी देखो, नाइट्रोजन अणु क्या होता है? 3 सहसंयोजी आबंध होते हैं उसमें, क्योंकि क्या होता है, प्रत्येक नाइट्रोजन परमाणु जो 3 इलेक्ट्रॉन साझा करके ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, कैसे बनाएगा प्यारे बच्चे? देखो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7 होता है। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात करनी है इसमें, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की क्या बात करूं मैं? N2, ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, क्लियर है? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, तो इसका मतलब क्या होता है? अगर 2 नाइट्रोजन होंगे इस तरीके से, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 7 होता है। तो इसका मतलब है कि इनके पास जो है 7 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे? मैंने कहा कि इसके पास जो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, लेकिन अब इसके पास कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं नाइट्रोजन के पास में, यहाँ पे 1 2 3, इधर 3 है। अगर इस नाइट्रोजन के पास भी अगर 3 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और यहाँ पे जो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, देखो इसके पास अभी भी 5 है, इसके पास अभी भी 5 है, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, नाइट्रोजन इक्वल टू 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करोगे तो 2 और 5 आएगा। इसका मतलब है कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 है, लेकिन चाहिए कितने उसको भाई? 8 चाहिए। कितने चाहिए? 8 चाहिए ना। तो क्या करेगा, ये इसके साथ साझा करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। ठीक है, और अपने 3 इलेक्ट्रॉन इसको प्यारे बच्चे दे देगा। 3 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिए और 3 इलेक्ट्रॉन ही इसको जो है दे दिए। तो अब क्या बना प्यारे बच्चे? मैं इसकी बात करूं तो नाइट्रोजन तो है ही, तो कितने बॉन्ड बनेंगे इसमें? ट्रिपल बॉन्ड बनाना। कौन सा बॉन्ड बना? ट्रिपल बॉन्ड बना। ठीक है, तो इसमें यही पूछा था, नाइट्रोजन अणु के जो निर्माण में शामिल सह संयोजी आबंधों की संख्या कितनी है? 3 है। ठीक है, तो कितनी है इसमें? 3 है, आप ये देख पा रहे होंगे। ठीक है,
क्लियर है? चलिए अच्छा, उसकी बात कर लेते हैं। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन, मैंने ऑक्सीजन भी ले लिया। अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे ऑक्सीजन यानी O2 की अगर मैं बात करूँगा मेरे प्यारे बच्चे, तो ऑक्सीजन मेरे पास एक ये है और एक ये है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँगा तो क्या होगा मेरे पास 2 और, क्योंकि ऑक्सीजन 8 होता है, 2 और 6 हो गया, तो इसका मतलब है आउटर मोस्ट शेल में मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो ये क्या करेंगे दोनों, ये दोनों जो अपना शेयरिंग के साथ इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे, देखो 2 2 4, ठीक है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रखेगा अपने, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं और कम है, तो इन दोनों के पास 2 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कम है। अब ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो अपने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेंगे, ये इससे 2 इलेक्ट्रॉन उधार ले लेगा, 8 पूरे कर लिए, और ये इससे 2 इलेक्ट्रॉन अपने उधार ले लेगा, अपने तो है ही ना उसके पास 2 और इससे उधार ले लिए। तो अब इसमें देखोगे तो आप क्या बनेगा, O डबल बॉन्ड O, ठीक है, O डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे जो है इनके पास 2 2 4 4 इनके पास है ही, 2 बॉन्ड डबल बॉन्ड इन्होंने यहाँ बना दिया। तो ऑक्सीजन में क्या है प्यारे बच्चे, इसमें जो है 2 सहसंयोजी आबंध है ऑक्सीजन में, और नाइट्रोजन में जो है 3 सहसंयोजी आबंध है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि मेंडल मंडल का स्वतंत्र, ठीक है, मेंडल का स्वतंत्र अप्यहून नियम, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, मटर के जिन जनक, मटर के जिन जनक पौधों पर आधारित था, उसने कितने लक्षण भिन्न थे, उनके जो है कितने लक्षण प्यारे बच्चे भिन्न थे, यही क्वेश्चन इसमें आपको पूछा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चे मैं यहां बात करूं, दो, कितने, 2 लक्षण भिन्न थे, किस तरीके से थे मेरे प्यारे बच्चे, मैं उदाहरण एक ले लेता हूं। एक तो बीज के रंग, बीज के रंग, ठीक है, और दूसरा क्या था आपका, दूसरा था आपका बीज के आकार, बीज के आकार, ठीक है, 2 लक्षण भिन्न थे, एक तो बीज के रंग और एक बीज के आधार। बीज के रंग की बात करेंगे तो कौन कौन से, पीला और हरा, हरा, पीला और हरा, ठीक है। अगर इनकी बात करेंगे बीज के आकार की, गोल और सिकुड़ा हुआ, गोल और क्या था प्यारे बच्चे, सिकुड़ा हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है इसमें आपका मेरे प्यारे बच्चे डी राइट आंसर है, 2, ठीक है, तो बीज के रंग और बीज के आकार, पीला हरा और गोल और सिकुड़ा हुआ बीज के आकार थे, ठीक है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फेफड़ों, जो फेफड़े होते हैं ना, फेफड़ों में कूपिकाओं यानी एल्वोइली कहाँ पाई जाती है, लंग्स में पाई जाती है, के होने का क्या कारण है। एल्वोइली मतलब लंग्स में होती हैं, ये बात ठीक है, लेकिन इनका क्या कारण है कि क्यों ही ये लंग्स में होती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे मैं बात करूंगा कि फेफड़ों में, फेफड़ों में जो एल्वोइली होने के मुख्य कारण क्या है, गैस, गैस को क्या करना प्यारे बच्चे, विनियम के लिए, गैस विनियम के लिए, गैस विनियम के लिए, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करना, पृष्ठीय क्षेत्रफल में, पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करना, ठीक है। आप देखोगे ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। एल्वोली आर फाउंड्स इन लंग्स, एल्वोली कहाँ पाई जाती हैं, लंग्स में पाई जाती हैं, कौन, कूपिकाएं, ठीक है, लाखों कूपिकाएं होती हैं, ठीक है, क्योंकि इन लाखों कूपिकाओं के कारण ही क्या होता है प्यारे बच्चे, ऑक्सीजन रक्त में पहुंचता है, ठीक है। एल्वोली के कारण ही क्या होता है, कूपिकाओं के कारण, प्यारे बच्चे कूपिकाओं के कारण जो है ऑक्सीजन कहाँ पहुंचता है, रक्त में पहुंचता है, रक्त में पहुंचता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, ये कहता है कि मोत्सु उत्सव जो है मेरे प्यारे बच्चे भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो मोत्सु उत्सव जो है मेरे प्यारे बच्चे नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है ये, नागालैंड में, नागालैंड राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। नागालैंड की एक जनजाति है, कौन सी जनजाति द्वारा, एओ जनजाति, एओ, एओ जनजाति जो है, एओ जनजाति जो है मेरे प्यारे बच्चे, ये इसका विशेष त्योहार है, एओ जनजाति द्वारा मनाया जाता है ये, ठीक है। हॉर्निवल महोत्सव जो है प्यारे बच्चे, ये 10 दिन का उत्सव होता है, ये भी नागालैंड में मनाया जाता है। कौन सा उत्सव है, हॉर्नबिल, हॉर्नबिल महोत्सव भी वही मनाया जाता है, ठीक है। नागा महोत्सव हेगा, ठीक है, नागा, नागा हेगा, ठीक है। और तिसोकुम क्या मनाया जाता है, तिसोकुम, ठीक है, ये हर साल जो प्यारे बच्चे अक्टूबर महीने में मनाया जाता है, कौन, तिसोकुम, ठीक है। सेक्रेनी, सेक्रेनी कौन सा एक, सेक्रेनी, ठीक है, महोत्सव ये जो है आगामी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, किसके जनजाति द्वारा, आगामी जनजाति द्वारा, याद रखेंगे, आगामी जनजाति द्वारा, आगामी जनजाति द्वारा जो ये प्यारे बच्चे मनाया जाता है, ठीक है। मेघालय की बात करें मैं, कि मेघालय, मेघालय, मेघालय की बात करूंगा, क्या बात करेंगे मेघालय की, मेघालय में प्यारे बच्चे कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं। एक तो है आपका बेदी नखलम, बेहदी नखलम, ठीक है, जुकाम हो रहा बड़ी तेज का, ठीक है। और बुवाई महोत्सव, और कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चे, बुवाई महोत्सव, ठीक है। और कौन सा हो जाएगा आपका, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी
और क्या होगा, वांगला, क्या हो जाएगा, वांगला महोत्सव भी मेघालय में मनाया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आप याद रखेंगे। एक और है हंड्रेड ड्रम, हंड्रेड ड्रम, हंड्रेड, हंड्रेड ड्रम। ठीक है, ये आपका मेघालय का है। क्लियर है। और बात करेंगे हम प्यारे बच्चे, महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। किसकी बात करता हूं मैं, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं प्यारे बच्चे, गणेश चतुर्थी है, क्या है वहां पे, गणेश, गणेश चतुर्थी, गणेश, अरे, गणेश चतुर्थी। ठीक है। और क्या मनाया जाएगा, बाण गंगा, बाण गंगा महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है। गुड़ी पड़वा, गुड़ी, गुड़ी पड़वा। ठीक है। और भाऊ बीज, भाऊ बीज। ठीक है। पोला महोत्सव। ठीक है। पालकी। ठीक है। इस पालकी को जो है ना पंडरपुर भी कहते हैं। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। और कालिदास महोत्सव, हाथी महोत्सव। और क्या हो जाएगा, कालिदास हाथी महोत्सव। ठीक है। और काला घोड़ा भी होता है। ठीक है। नारली पूर्णिमा भी वहीं मनाया जाता है, नारली पूर्णिमा, नारली पूर्णिमा। ठीक है प्यारे बच्चे, ये जो है सब आपके महाराष्ट्र में मनाए जाने वाले हैं। ठीक है। कर्नाटक की बात और कर लेता हूं मैं। किसकी बात कर रहे हैं, कर्नाटक में कौन कौन से जो है त्योहार मनाए जाते हैं प्यारे बच्चे। तो कर्नाटक में जो है, एक तो आपका है पट्टादक्कल नृत्य। कौन सा है, पट्टादक्कल नृत्य। ठीक है। हम्पी महोत्सव, हम्पी, हम्पी महोत्सव। ठीक है। कैलपोद, कैलपोद महोत्सव। ठीक है। पुत्री हार्वेस्ट फेस्टिवल भी वही मनाया जाता है, पुत्री हार्वेस्ट, पुत्री हार्वेस्ट फेस्टिवल। करागा है, कावेरी है, करागा। ठीक है। कावेरी संक्रमण महोत्सव है। ठीक है। कावेरी संक्रमण। उदागी, उदागी महोत्सव भी मनाया जाता है। ठीक है। वैरामुदी भी है, क्या हो जाएगा, वैरामुदी। ये सब जो है कहाँ के हैं, कर्नाटक के हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया प्यारे बच्चे आपका, क्वेश्चन कहता है कि किस, कौन सी लाइटों को जो है प्यारे बच्चे श्रेणी परिपथ का एक उदाहरण है, कौन सी लाइट जो है श्रेणी परिपथ का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए दिया है डेकोरेशन लाइट्स, यानी सजावटी लाइटें। किसकी बात पूछा इसने, सीरीज के लिए बात कर रहा है। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर ए ही आपको शुरू से राइट आंसर हो। क्यों, क्योंकि जो सजावटी लाइट होती है ना कुछ इस तरीके से लगाई जाती हैं। मान लीजिए ये क्या है आपका, ये आपका पहला बल्ब है। ठीक है। ये आपका दूसरा बल्ब है, ये आपका तीसरा बल्ब है, ये आपका फोर्थ बल्ब है, और ये आपका 5 बल्ब है। ये आपके बल्ब जो किस में है, यहाँ पर अभी जो है मेरे प्यारे बच्चे ये सीरीज में है। किसमें है ये अभी आपके जो है सीरीज में कनेक्ट है। क्यों, क्योंकि यहाँ से एक वायर जो कनेक्ट होगा वो इसके साथ कनेक्ट होगा, यहाँ का एक वायर इसके साथ कनेक्ट होगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ। ठीक है। और जब यहाँ से जो है मेरे प्यारे बच्चे, और एक वायर जो क्या होगा वो आपका यहाँ से जाएगा। ठीक है। किसमें अगर आप करोगे, यहाँ पर आप कोई स्विच लगाओगे, क्या लगाओगे, कोई स्विच। ठीक है। आपने स्विच लगाया, इस वायर को जो है आप कहाँ लेके आओगे, इस तरीके से जो है मेरे प्यारे बच्चे दोनों को क्या करोगे, एक वायर जो इस स्विच से निकाला जाएगा, कहाँ से निकाला जाएगा, एक वायर जो इस स्विच से भी निकाला जाएगा। ठीक है। एक वायर इस स्विच से निकाला गया, और दूसरा वायर जो मेरे प्यारे बच्चे कहाँ लेके जाएंगे हम उसको, उसको जो है इस तरीके से जो है यहाँ ले आएंगे। ठीक है। यहाँ पे आपका जो एक स्विच है। ठीक है। तो इन दोनों वायर्स को जो है आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐड कर दोगे। ठीक है। इन दोनों वायर्स को आपने क्या किया, दोनों वायर्स को अलग अलग स्विच में, एक ही स्विच में जो है कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। ये हो गया आपका सोर्स। ठीक है। ये आपका हो गया स्विच, ये आपके बल्ब हैं। ठीक है। क्लियर है। तो इस तरीके से जो है जो सजावटी लाइटें हैं उनको जो है मेरे प्यारे बच्चे सिर्फ श्रेणी परिपथ में ही रखा जाता है, सीरीज सर्किट में ही रखते हैं। ठीक है। पैरेलल में नहीं रख सकते हैं। ठीक है। पैरेलल में नहीं रख सकते हैं। अब मैं बात करूं सीरीज के लिए मेरे प्यारे बच्चे, अगर डायग्राम की तरह बात करता हूं मैं, सीरीज की बात कर रहा हूं मैं अभी भी। ठीक है। सीरीज भी यही था। सीरीज के लिए भी एक और बात करता हूं, यहाँ पे एक आपके पास में ये बैटरी है, कनेक्ट की हुई है आपने। ठीक है। और यहाँ पे आप जितने भी रेसिस्टेंस लगाओगे, चाहे आप 2 लगा दो, 3 लगा दो, चाहे आप 4 लगा दो, कितने भी लगा दो, ये सब जो है आपके किसमें है, R1, R2 और R3 और R4। ये सब आपके मेरे प्यारे बच्चे सीरीज में है। किसमें है, सीरीज में है। ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं कि आपके पास जो कुछ इस तरीके से जो है आपको सर्किट्स दिए गए हैं मेरे प्यारे बच्चे, किस तरीके से दिए गए हैं आपको सर्किट, कुछ इस तरीके से दिए गए हैं। ठीक है। इस तरीके से आपको 3 सर्किट दिए गए हैं। ठीक है। इस तरीके से आपको जो है मेरे प्यारे बच्चे 3 सर्किट दिए गए हैं। ठीक है। अब ये सर्किट जो है प्यारे बच्चे सीरीज में नहीं है। ये जो R1, R2, R3 है, अब R1, R2, R3 अब ये सीरीज में नहीं है, अब ये पैरेलल में है। ठीक है। अब ये श्रेणी क्रम में नहीं है, ये किसमें है, समांतर पैरेलल में है। ठीक है। क्लियर है। ये सीरीज हो गई, ये पैरेलल में। और जितनी भी आप लाइट की डेकोरेशन करोगे, ब्याह शादी में होता है, घर में भी कर लेते हैं। ठीक है। तो वो सब जो है सीरीज में कनेक्ट करने पड़ेंगे, तो ही बल्ब ग्लो करेंगे। ठीक है। क्लियर है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे कि एक विद्युत बल्ब
को 220 वोल्ट के एक जनित्र से संयोजित किए जाने पर इसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो इसकी शक्ति क्या होगी? इसमें पावर पूछी गई है। पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे, वी की वैल्यू आपको कितनी दी गई है? पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वी दी गई है, ठीक है। करंट की बात करेंगे तो कितना दिया गया है? 2 एम्पियर आपको दिया गया है। पूछा क्या है आपको? पावर। पावर की वैल्यू क्या है? आपको सिर्फ ये पूछा गया है। पावर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? पावर होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। तो इसमें कितना कार्य क्षमता की गई, इसमें सिर्फ यही पूछा गया है, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वी आई, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में करंट। तो पावर इसमें निकाल सकते हैं हम। पावर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वी की वैल्यू कितनी है? 220 है, और आई कितना है हमारे पास? 2 है। तो पावर किस में होती है? पावर होती है आपकी वॉट में, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होती है? वॉट होती है। तो कितना हो जाएगा? 440 वॉट, ठीक है। 440 वॉट, ऑप्शन नंबर जो आपका सी प्यारे बच्चे राइट आंसर हो गया, सी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन कहता है कि किसी सरकारी संस्था द्वारा व्यक्तियों या निगमों पर लगाए गए अनिवार्य योगदान को किस रूप में जाना जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चे उसे हम कर कहते हैं। कहते हैं ना, टैक्स लगा दिया सरकार ने, तो उसको क्या कहा जाता है? उसे टैक्स कहा जाता है, ठीक है। किसी व्यक्तियों पर सरकारी संस्था द्वारा किसी व्यक्ति पर या निगम पर लगाए गए अनिवार्य योगदान क्या होता है? कर कहलाता है, यानी टैक्स, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं निवेश क्या होगा। फिर यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है, निवेश की बात करते हैं, ठीक है। निवेश का अर्थ क्या होता है? पैसे या संसाधनों को, पैसा या बोलते पैसे या संसाधनों को पैसे या संसाधनों को कहाँ पे लगाना बेटे? स्टॉक, ठीक है, ब्रांड, या स्टॉक ब्रांड नहीं कहेंगे, बॉन्ड बोलते हैं उसको, बॉन्ड, या रियल एस्टेट, क्या कहेंगे उसको? रियल एस्टेट, या प्यारे बच्चे म्यूचुअल फंड जैसी, या म्यूचुअल फंड जैसी म्यूचुअल फंड जैसी संपत्तियों में लगाकर, संपत्तियों में लगाकर भविष्य में आय या लाभ अर्जित करना, भविष्य में लाभ भविष्य में आय या लाभ अर्जित करना, ठीक है प्यारे बच्चे, ये आपका निवेश कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं आपके ऋण की। किसकी बात करेंगे? ऋण। ऋण क्या है मेरे प्यारे बच्चे? ये एक ऐसी संस्था है, मान लीजिए, जिसमें एक व्यक्ति जो है या कोई संस्था है, वो दूसरे व्यक्ति या किसी दूसरी संस्था से एक निश्चित धनराशि जो है संपत्ति उधार लेता है, ठीक है। और वो क्या वादा करता है कि वो उसको जो है ब्याज समेत लौटाएगा, ये चीज, ठीक है। ठीक है, वह व्यवस्था जिसमें एक व्यक्ति या कोई संस्था, ठीक है, दूसरे व्यक्ति या संस्था से, दूसरे व्यक्ति या संस्था से एक निश्चित धनराशि, एक निश्चित धनराशि ठीक है, या संपत्ति उधार लेता है, या संपत्ति क्या करता है मेरे प्यारे बच्चे? उधार लेता है, ठीक है। तो क्या कहलाएगा? ऋण कहलाएगा, और वो बदले में प्यारे बच्चे ब्याज के साथ जो है वो पूरा ऋण चुकाएगा, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे। क्वेश्चन कहता है कि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाई जाने वाले दिन को ईसाई लोग जो किसके रूप में मनाते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चे वो मनाया जाता है आपका गुड फ्राइडे के रूप में। ऑप्शन नंबर जो इसमें आपका ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा, ठीक है। ईस्टर की बात करूं मैं, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? ईस्टर, ठीक है। ईस्टर क्या मतलब? इस ईस्टर जो गुड फ्राइडे के बाद आने वाला रविवार है, गुड फ्राइडे के बाद आने वाला क्या है प्यारे बच्चे? आने वाला रविवार है, संडे है। गुड फ्राइडे के बाद आने वाला क्या है? ये रविवार है, ठीक है। इसकी मृत्यु के बाद फिर से जीवित हुए थे, ठीक है। जिस दिन ईसा मसीह क्या हुए थे मेरे प्यारे बच्चे? मृत्यु के बाद फिर से जीवित हुए थे, फिर से जीवित हुए। तो उस दिन क्या ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। क्रिसमस की बात करेंगे, किसकी बात कर रहे हैं? क्रिसमस। ये जो है मेरे प्यारे बच्चे ईसा मसीह के जन्म का पर्व है। यह ईसा मसीह के जन्म का पर्व है, ठीक है। जन्म के दिन वाले दिन जो ये मनाया जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? कौन सा? अनुच्छेद 21 की बात की गई है कि अनुच्छेद 21 जो है भारतीय संविधान का किससे रिलेटेड है? तो मेरे प्यारे बच्चे 21 जो आपका अनुच्छेद 21 जो आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है,
प्राण एवं दैहिक, प्राण और दैहिक भी लिख सकते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता भी लिख सकते हैं, स्वतंत्रता का, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है, आपका अनुच्छेद 21 इससे संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपका प्यारे बच्चे बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, अगर बात करूं मैं प्यारे बच्चे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? विधि के समक्ष समता, विधि के, विधि के समक्ष समता। ठीक है, धर्म मूलवंश कौन से रिलेटेड है प्यारे बच्चे? धारा, अनुच्छेद, धारा नहीं, अनुच्छेद, अनुच्छेद 15 किससे धर्म और प्यारे बच्चे मूलवंश, जाति, लिंग, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भी बोल सकते हैं, या जन्म स्थान भी ऐड कर सकते हैं, या जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, भेदभाव का निषेध। ठीक है, 15 हो गया। अब बात करें 16 की, तो लोक नियोजन दिया गया है। अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है आपका? लोक नियोजन के विषय में, लोक नियोजन, लोक नियोजन के विषय में। ठीक है, अवसर की समता, अवसर की समता। ठीक है, 16 हो गया। अब बात करेंगे हम यहाँ पे 17 की, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 में क्या दिया गया है? अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का, अस्पृश्यता का अंत दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 18 में क्या दिया गया है? जो उपाधि दी गई है उनका अंत, उपाधियों का, उपाधियों का अंत दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, वाहक स्वतंत्र किसमें है? अनुच्छेद आपका 18 में है। अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? ये जो है आपका, नहीं 18 तो उपाधियों का अंत हो गया। अब 19 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे अब हम? अनुच्छेद 19 की बात करेंगे। अनुच्छेद 19 किससे रिलेटेड है? वाक स्वतंत्रता से, वाक, वाक स्वतंत्रता का संरक्षण, स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आपका जो अनुच्छेद 19 कहता है। जुकाम बहुत तेज हो रहा है। 19 हो गया। अनुच्छेद 20 की बात करेंगे तो 20 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? अपराधों, किससे संबंधित है? कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, अपराधों, अपराधों के लिए दोष सिद्ध, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, आपका अनुच्छेद 20 में दिया गया है। अनुच्छेद 21 में आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। और वहीं अगर बात करूं मैं अनुच्छेद 21 का भाग का, क्या दिया गया है इसमें प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 20 21 का में कि प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका 20 में राइट आंसर है प्यारे बच्चे, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है आपका प्यारे बच्चे कि डैश में भारत हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। मेरे बच्चे किस साइड से जो है भारत हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है, ये इसमें पूछा गया। अगर मैं उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट की बात करूं, किसकी बात करूं मैं? आपसे उत्तर पश्चिम की बात करूं, उत्तर पश्चिम की बात करूंगा तो प्यारे बच्चे इसमें जो है क्या है? हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला है, हिंदू कुश, हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, वहीं अगर मैं सीधा उत्तर की बात करूंगा, किधर साइड? उत्तर साइड की बात करूंगा तो वहां पे क्या है मेरे प्यारे बच्चे? हिमालय पर्वत श्रृंखला है, हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत श्रृंखला। ठीक है, हिमालय पर्वत क्या है? श्रृंखला है। ठीक है, क्लियर है? अगर मैं प्यारे बच्चे दक्षिण की बात करूं, किसकी बात करूं? दक्षिण साइड से जो है प्यारे बच्चे किसी भी श्रृंखला से नहीं है, जबकि किससे है? अरब सागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है, और बंगाल की खाड़ी से घिरा है। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर जो आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, कि उत्तर पश्चिम में जो है भारत हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से, पर्वत श्रृंखला से जुड़ा हुआ है। कहाँ पे? उत्तर पश्चिम में जो भारत हिंदू कुश पर्वतमाला श्रृंखला से घिरा हुआ है, उत्तर में हिमालय पर्वतमाला से घिरा हुआ है। ठीक है, लेकिन दक्षिण की बात करेंगे तो वहां कोई श्रृंखला नहीं है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है भारत। किधर? दक्षिण में। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा असम में स्थित प्रसिद्ध बाघ अभ्यारण्य है? तो असम में एक बाघ, प्रसिद्ध बाघ अभ्यारण्य कौन सा है मेरे प्यारे बच्चे? काजीरंगा बाघ अभ्यारण्य। कहाँ पे है ये? ये है आपका असम में। असम में कौन सा है? काजीरंगा, काजीरंगा टाइगर रिजर्व, काजीरंगा बाघ अभ्यारण्य।
ठीक है प्यारे बच्चे, ये जो है कहाँ पे है, असम में है। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे, असम के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं असम में, किसकी बात करूंगा मैं अब, राष्ट्रीय उद्यान। असम में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, मानस है, मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान है, नमेरी, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी, राजीव गांधी औरंग, औरंग, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे हैं, ये जो है आपके प्यारे बच्चे असम में है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे, क्लियर है। और भी है, जैसे रायमोना भी है वही। ठीक है, गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात में कौन कौन से हैं, गुजरात में एक तो आपका आएगा प्यारे बच्चे वंसदा राष्ट्रीय उद्यान, वंसदा, वंसदा राष्ट्रीय उद्यान। और क्या आ जाएगा आपका, गिर राष्ट्रीय उद्यान, एक आएगा आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भी गुजरात में है, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे है ये सब आपके गुजरात में है। ठीक है, ब्लैक बक कहाँ पे है, ये भी गुजरात में है। एक और रह गया ब्लैक बक, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है प्यारे बच्चे, हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान वहां पे हैं आपके, कहाँ पे, हिमाचल में, हिमाचल में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है आपके, हिमाचल में आपका एक तो ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान है, ग्रेट हिमालयन, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, एक आपका इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान है, एक कौन सा है, इंदर किला, इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान है, पिन वैली, अरे पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है प्यारे बच्चे, और आपका सिम्बलवारा राष्ट्रीय उद्यान भी यही है, हिमाचल में है, सिम्बलवारा, सिम्बलवारा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये सब आपके हिमाचल के हैं, क्लियर हो गया। चलिए, अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात करूं, किसकी बात करूं, अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात करूं, आंध्र प्रदेश में कौन कौन से अभ्यारण्य है प्यारे बच्चे, आंध्र प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश में आपका एक तो है पापीकोंडा, पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान। ये जो राष्ट्रीय उद्यान है मेरे प्यारे बच्चे, ब्लैक वेल्ड टर्न, ठीक है, फीकी छाया वाला कबूतर उसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी, ठीक है, रामेश्वरम भी बोलते हैं, रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है प्यारे बच्चे, और एक और है वहां पे आपका आंध्र प्रदेश में है, वो श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपोर्टेंट थे। ठीक है, असम के, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हिमाचल के जो है मैंने आपको करवा दिए। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है कि 30 जून 2022 तक संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, चाहे 30 जून 2022 हो, चाहे आप 2025 की बात कर लो, ठीक है, तो 22 ही आधिकारिक भाषा हैं। कितनी भाषा हैं, 22 आधिकारिक भाषा हैं। ठीक है, 22 जो है इसमें आधिकारिक भाषा हैं। अगर मैं 8वीं अनुसूची की बात करूं, 8वीं अनुसूची की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे प्यारे बच्चे, उसमें जो है आपकी 22 आधिकारिक भाषाएं दी गई हैं। 8वीं सूची में 22 आधिकारिक, 22 जो है आधिकारिक भाषा, भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। कौन कौन सी हैं वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अब। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा, एक असमिया है, असमिया, ठीक है, बांग्ला, बांग्ला, बोडो, ठीक है, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, ठीक है, मैथिली, क्या हो जाएगा, मैथिली, और क्या है, मलयालम, मलयालम, मणिपुरी, मणिपुरी, और मराठी, नेपाली, मराठी, नेपाली, ओडिया, ओडिया, पंजाबी, ठीक है, संस्कृत, संथाली, संथाली, तमिल, ठीक है, तेलुगु, और एक और है आपकी उर्दू। कौन सी है, उर्दू। ठीक है, ये आपकी जो है 22 आधिकारिक भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई है। ठीक है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर जो आपका बी इसमें राइट आंसर था।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, क्वेश्चन क्या कहता है नेक्स्ट, नेक्स्ट ये कहता है कि मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके किसके आवृत्ति फलन होते हैं। इसमें ये पूछा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चे अगर मैं बात करूं किसकी, एटॉमिक मासेस की, एटॉमिक मासेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूंगी प्यारे बच्चे, मेंडलीव ने जो तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में उनको अवस्थित किया गया था। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चे ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा कि मेंडलीव के अनुसार जो तत्वों के गुणधर्म उनके एटॉमिक मासेस यानी परमाणु द्रव्यमान की आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार के संकेतक हैं जिसे किससे किससे प्राप्त किया जाता है। प्यारे बच्चे किसको, लिटमस को जो है एल्केन लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो इसका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, जो लिटमस एक क्या है, प्राकृतिक अम्ल क्षार संकेत है जिसे किससे प्राप्त किया जाता है, लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। ठीक है प्यारे मेरे बच्चे, अगर मैं बात करूं लिटमस की, किसकी बात करूंगा सबसे पहले मैं आपसे, लिटमस की बात करूंगा, लिटमस। ठीक है प्यारे बच्चे, लिटमस जो प्यारे बच्चे अगर कोई कंडीशन एसिडिक है, ठीक है, लिटमस जो एसिडिक में क्या करता है मेरे प्यारे बच्चे, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। ब्लू लिटमस ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। ठीक है, बेसिक हो, बेसिक की बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा, रेड लिटमस रेड लिटमस टर्न ब्लू। ठीक है, लिटमस एसिड में क्या करता है प्यारे बच्चे, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है और बेस में जो है रेड को ब्लू कर देता है। ठीक है, नेफ्थलीन की बात करूं मैं यहाँ पे, किसकी बात करूंगा मैं, नेफ्थलीन की, नेफ्थलीन की बात करूंगा मैं यहाँ पे प्यारे बच्चे। नेफ्थलीन का क्या है फंक्शन इसमें, नेफ्थलीन जो होती है मेरे प्यारे बच्चे वो एसिडिक में क्या करेगी, कलरलेस रहेगी। एसिडिक में क्या रहेगा, कलरलेस। बेसिक होगा तो पिंक। ठीक है, नेफ्थलीन गिव्स पिंक कलर इन बेसिक मीडियम, पिंक कलर इन बेसिक मीडियम यानी गुलाबी कलर देगा किसमें, क्षारीय अवस्था में, कौन, नेफ्थलीन। ठीक है, एक आपका इंडिकेटर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज जो होगा मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप इसको एसिडिक में डालोगे तो रेड करेगा और बेसिक में डालोगे तो ब्लू करेगा। ठीक है, एसिडिक में क्या करेगा मेरे प्यारे बच्चे, रेड, और मेरे प्यारे बच्चे बेसिक में कैसा कलर देगा, बेसिक में देगा आपका येलो। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज गिव्स रेड कलर इन एसिडिक मीडियम और मिथाइल ऑरेंज गिव्स येलो कलर इन बेसिक मीडियम। ठीक है, अगर मैं यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात करूं, यूनिवर्सल यूनिवर्सल इंडिकेटर यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे क्या होगा, अगर एसिडिक होगा, एसिडिक में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, रेड। अगर ये न्यूट्रल होगा तो ग्रीन, न्यूट्रल होगा तो ग्रीन, और बेसिक होगा तो बेसिक में प्यारे बच्चे ब्लू टू पर्पल करेगा, ब्लू टू पर्पल। ठीक है, तो ये इंडिकेटर्स थे, लिटमस, नेफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज और यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये क्वेश्चंस पेपर में आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस प्रमुख नदी तंत्र समूह द्वारा भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण हुआ है। किस नदी के प्रमुख, कौन सी प्रमुख नदी है जिसके तंत्र समूह द्वारा जो भारत के उत्तरी मैदानों का जो प्यारे बच्चे निर्माण किया गया है। तो वो कौन सी नदी है मेरे प्यारे बच्चे, आपका देखोगे एक तो सिंधु है, कौन सी है, सिंधु नदी है, सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र, इन तीनों नदी के कारण जो है मेरे प्यारे बच्चे क्या हुआ है कि भारत के उत्तरी मैदानों का जो है निर्माण हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है इसमें आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश निम्न में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। कौन, मध्य प्रदेश जो है मेरे प्यारे बच्चे, इनमें से किसके साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो मेरे प्यारे बच्चे देखो, छत्तीसगढ़ के साथ भी साझा करता है, महाराष्ट्र के साथ भी करता है, उत्तर प्रदेश के साथ भी करता है, इसमें बिहार दिया, बिहार नहीं करता है। ठीक है, बात करूंगा मैं सबसे पहले किसकी, कि मध्य प्रदेश जो है मेरे प्यारे बच्चे टोटल कितनों के साथ जो अपनी सीमा का साझा करता है। तो मेरे प्यारे बच्चे एक तो है उत्तर प्रदेश के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, छत्तीसगढ़ के साथ भी ये जो अपनी सीमा साझा करता है, महाराष्ट्र के साथ, महाराष्ट्र के साथ, ठीक है, गुजरात के साथ, किसके साथ, गुजरात के साथ भी करता है, और राजस्थान के साथ। ये जो है मध्य प्रदेश 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, लेकिन बिहार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं यही बात करूं कि उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 8 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कौन, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश जो 8 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जैसे उत्तराखंड, कौन होगा, एक तो उत्तराखंड हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश के साथ भी सीमा साझा करता है,
हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा है, हरियाणा के साथ भी है, ठीक है, राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है, और आपका जो एमपी के साथ भी, मध्य प्रदेश के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है, छत्तीसगढ़ के साथ भी करता है, ठीक है, और झारखंड और बिहार, झारखंड और आठवां हो जाएगा आपका बिहार, ठीक है, और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जो आपकी जो है, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दिल्ली, ठीक है, राज्य 8 राज्यों से सीमा साझा करता है, ठीक है प्यारे बच्चे। अब यहाँ बात करें प्यारे बच्चे हरियाणा की, हरियाणा जो किस किस के साथ अपनी सीमा साझा करता है प्यारे बच्चे, एक तो हिमाचल प्रदेश के साथ करता है, हिमाचल प्रदेश के साथ साझा करता है, और किसके साथ साझा करता है प्यारे बच्चे, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चे, और किसके साथ में सीमा साझा करता है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश भी जो है दिल्ली के साथ अपनी सीमा साझा करता है, आप ये भी याद रखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चे। अगर मैं बात करूं आपसे गुजरात की, बात करूं अगर मैं, किसकी, गुजरात किस किस के साथ सीमा साझा करता है, तो मेरे प्यारे बच्चे गुजरात जो है एक तो आपका करता है राजस्थान के साथ, क्योंकि भाई राजस्थान में जो है, ठीक है, राजस्थान में सीमा साझा करता है, एक एमपी के साथ में, मध्य प्रदेश की, गुजरात 4 नंबर पे है ना उसमें, अगर मध्य प्रदेश गुजरात के साथ कर रहा है तो गुजरात मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा कर रहा है, और प्यारे बच्चे एक महाराष्ट्र के साथ, किसके साथ, महाराष्ट्र के साथ, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है इसका डी राइट आंसर था, कि प्यारे बच्चे बिहार जो है इसके साथ सीमा साझा नहीं करता, वो भारत के साथ करता है, तो उत्तर प्रदेश के साथ करता है, ठीक है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहता है कि गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है, किसकी, विटामिन ए की, किसमें, गाजर में। गाजर खाने से बच्चे को क्या मदद मिलती है प्यारे बच्चे, अगर बच्चे गाजर खाते हैं ना, तो विटामिन ए किसके लिए, जो प्यारे बच्चे, विटामिन ए जो है रोशनी के लिए बहुत बेहतर होती है, यानी इसमें बच्चों की आंखों की रोशनी के लिए बहुत बेहतर होगी विटामिन ए, ठीक है, ठीक है, तो प्यारे बच्चे विटामिन ए जो गाजर में मिलती है और इससे बच्चों की आंखों की रोशनी बेहतर होती है, ऑप्शन नंबर जो इसका डी राइट आंसर है। विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है, रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम होगा मेरे प्यारे बच्चे आपका रेटिनॉल, रेटिनॉल, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे विटामिन डी, कैल्सीफेरोल, विटामिन, विटामिन किसकी बात कर रहे हैं हम, विटामिन डी की बात कर रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, इसको बोलते हैं हम कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे विटामिन ई, टैकोफेरल्स, विटामिन ई की बात करूं तो क्या होगा, विटामिन ई को किस नाम से जाने जानते हैं, टेकोफोराल्स, टेकोफोराल्स, ठीक है। और फाइलोक्विनोन किसको कहते हैं, विटामिन के को कहते हैं, फाइलोक्विनोन, विटामिन, विटामिन के को कहते हैं फाइलोक्विनोन, फाइलो, फाइलोक्विनोन, ठीक है। थाइमिन किसे कहते हैं, विटामिन बी 1 को कहते हैं, विटामिन, विटामिन बी 1, ये मैंने यहाँ ब्लू में इसलिए लिखा है क्योंकि विटामिन के बहुत बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, थाइमिन, क्या होता है, विटामिन बी को बी 1 है, ठीक है, थाइमिन कहते हैं, और राइबोफ्लोबिन किसे कहते हैं, बी 2 को, विटामिन बी 2, विटामिन बी 2, इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, इसको कहते हैं हम राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, ठीक है। और बी 3 को क्या कहते हैं, विटामिन, विटामिन बी 3 को क्या बोलते हैं हम, नियासिन, नियासिन, ठीक है, नियासिन कहते हैं, ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे। और बी 9 की बात कर लेता हूं मैं, विटामिन बी 9, विटामिन बी 9, विटामिन बी 9 को क्या कहते हैं हम, फोलिक अम्ल भी कहा जाता है, फोलिक अम्ल, फोलिक अम्ल भी कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। तो यहाँ पे जो है आपकी क्लास खत्म हो जाती है, ठीक है, क्लियर है, क्लास आपकी जो है मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे खत्म हो जाती है। इसमें शायद एक क्वेश्चन और रह गया है, हाँ नहीं खत्म नहीं, एक क्वेश्चन और रहता है, क्या क्वेश्चन है आपका, कि डॉबराइनर के त्रिक सिद्धांत के लिए क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के सही क्रम क्या थे, तो मेरे प्यारे बच्चे जो सही क्रम थे डॉबराइनर ट्रेड्स के द्वारा, तो यही थे जो आपको दिया गया है, क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है, यही आपके सही क्रम थे, ठीक है। उनको वैसे किस सीक्वेंस में लिखा गया था उन्होंने, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और भी थे CaSr और Ba, ठीक है, और क्या था, NPAS, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और AS करके दिया गया था, ठीक है प्यारे बच्चे। तो ये यहाँ पे आपके जो है ऑप्शन नंबर इसका डी, क्लोरोफ्लोरो ब्रोमो आयोडो, क्लोरोफ्लोरो भी होता है, ठीक है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसके हिसाब से जो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर है, ठीक है, डॉबराइनर ट्रिक में। तो यहाँ पे आपकी क्लास खत्म हो जाती है, ठीक है प्यारे बच्चे, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके, चलिए।